जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सत्संग जी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से बोल रही हूँ और ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन का सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आंटी जी, प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु जी आप पे सदा अपना प्यार आशीर्वाद बड़ा हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के बर्थडे वाले दिन से लेके एक ट्यूसडे को मैं जब मंदिर गई थी हनुमान जी के, तो मैं लड्डू प्रसाद लेकर गई और वहाँ से जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी मोड़ पर रुक गई और वहाँ पे एक आम वाला भी खड़ा था और एक अंकल जी और एक डिलीवरी बॉय उधर की तरफ दूसरी साइड खड़े हुए थे। तो हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पाई ऊपर स्पीड ब्रेकर से। तो वो अंकल जी बोले, आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ। और मैं और मेरे अंकल जी और मेरे बेटा अंकल उस बाइक पे थे जब हम मंदिर से आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पीछे रिवर्स हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अंकल जी ने बोला आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ और हमने जय गुरु जी बोला और वो गाड़ी चढ़ गई और हम गिरने से बच गए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब हम पास आए और हमने देखा तो उन अंकल जी की गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ था और मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंकल जी के रूप में गुरु जी महाराज ने खुद जाके हमें ब्लेस किया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें गिरने से बचा लिया, वरना हम गिरते तो हमें काफ़ी चोट लगती और गाड़ी भी को भी काफ़ी हार्म होता। लेकिन गुरु जी की मेहर से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम सही सलामत उस स्पीड ब्रेकर पे चढ़ के अपने घर की तरफ आ गए। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और बहुत दिनों से गुरु जी का यूट्यूब पे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बच्चों पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैं जो भी सत्संग आता था वो सुनती थी और गुरु जी से अरदास करती, गुरुपा हम आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही संगत हैं, गुरु महाराज कृपा करना, जो भी अला बला परेशानी है उसको आप ही काटना महाराज। और फिर जब हम बर्थडे वाले दिन गुरु जी के मंदिर गए तो हम 6:30-7 बजे यहाँ से निकले। पहुँचते पहुँचते मंदिर पे बहुत 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 रश था, बहुत भीड़ थी और 11:35 हमें बाहर लाइन में ही हो गए थे और 12 बजे दर्शन हुए, 12 सवा 12 बजे। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अंदर जाने को नहीं मिला, लेकिन हम बाहर से ही जो गुरु जी का अंदर हॉल है वहाँ से समाधि के दर्शन किए, बाहर से दर्शन किए और वहाँ से आ गए। फिर मैं लोटा भी ले गई थी ब्लेस करने के लिए। मेरा लोटा खंडित हो गया था, उसमें से जल लीक कर रहा था, तो मैंने नया लोटा लिया। मैंने कहा चलो बाबू मैं बर्थडे वाले दिन जाऊंगी तो ये ब्लेस करवा लूँगी। लेकिन वहाँ जो सेवादार अंकल थे वो कह रहे नहीं आज नहीं होगा, आप है ना बीच में आना मंडे या थर्सडे को, तब लोटा ब्लेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरे मन में हुआ, लेकिन मुझे लगा ये मेरी ही गलती है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 12 बज गए। तो गुरु जी का इसमें भी कोई रज़ा होगी। गुरु जी आपकी रज़ा में राज़ी रखना मालिक, मेहर करना। जो भी गलती शलती हुई है, हम लेट पहुँचे, इसके लिए हमें क्षमा कर देना मालिक। और आपको जन्मदिन की अनेकों अनेकों बधाइयाँ मालिक। फिर हम अपने घर आने के लिए निकले तो लंगर प्रसाद भी ख़त्म हो गया था और
बस मेरे को और मेरी बेटी को कुल्फी प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला, मेरे बेटे को जल प्रसाद मिला, हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद मिला, मेरी बेटी को और मेरे को कुल्फी प्रसाद मिला। इसका गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब हम घर के लिए निकले तो हमें वहाँ पे बंदर मिले, एक बंदर मिला, वो हमारी तरफ देखा और चला गया। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की गुरु जी को अपने बच्चों पे मेहर बनाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पूर्णिमा के सारी संगत को लखों लखों बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे अपने मेहर भरा हाथ रखना मालिक। जो भी अला बला जो भी परेशानी हो उसे ख़त्म करना मालिक। और मैंने परसों एक सपना देखा, उसमें एक बिल्ली ने मेरा हाथ काट लिया और मैं खूब रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, तो उस बिल्ली ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो पता नहीं क्या परेशानी है, क्या जो भी अला बला है मालिक, उसे ख़त्म करना मालिक, कृपा करना। जो भी, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी संगत हैं, आपके बच्चे हैं मालिक। लेकिन हमारे लिए अगर कोई गलत करता है या बुरा सोचता है, उसे आप ही देखना मालिक। बस यही अरदास है आपके चरणों में, सदा अपने चरण कमलों से लगाए रखना मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे को एक भजन गुरु जी का बहुत प्यारा लगा, जो मैं थोड़ा सा गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बन जाऊं मैं तेरा गुलाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। बन जावा तेरा है परवरदिगार, बन जाऊं परवर मैं तेरी गुलाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। सदा मेहर भरा हाथ रखना मालिक, सदा अपनी रजा में राजी रखना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, हर पल हर वेले का शुक्राना। और मैं गुरु जी से और संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या परेशानी थी, जो मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। आज टाइम निकाल के, आज 11:29 पे मैं अपना गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी, आप भी बोलिए संगत जी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के सामने उनके चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
हर वेले शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का शुक्राना, मुझे पॉजिटिव रखने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सुबह उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना, पिलाने का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आप पे ही भरोसा है गुरुपा, आप ही सब कुछ ठीक करोगे गुरुपा। मेरे कष्ट काटो गुरुपा, जितने भी मेरे कष्ट है, मेरी मुसीबतें, उसको काटो गुरुपा। शुक्राना आपका, शुक्राना। मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, सद्बुद्धि दो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनका गुस्सा शांत करो गुरुपा, शांत करो उनका गुस्सा गुरुपा, शांत करो। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे को तो मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है, जिसके लिए तू उसका पहला और आखिरी प्यार है। याद रखो, तुम दोनों खुद नहीं मिले हो, तुम्हें मैंने खुद चुना है। शुक्राना करी चल, 7 जुलाई तक तुम दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे देवी देवता, मेरे नीम करोली बाबा, शुक्राना आप सबका, शुक्राना हमेशा शुक्राना। आंटी कल सुबह होते ही मिठाई का इंतज़ाम कर ले, तेरे जीवन में वो खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है जो अब मैं करने वाला हूँ, उसे देख तेरे होश 101% उठ जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। देखा है तू घर गृहस्थी तो बहुत परेशान निराश है, क्योंकि जो तुझे जीवन में चाहिए था वो मिला नहीं। उल्टा तेरे खुद के घर में तेरा आत्मसम्मान बिल्कुल शून्य है। इधर उधर मत देख, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तूने अपने जीवन में कई दुख देखे हैं, इसलिए अब तुझे सुख की आशा ही नहीं है। ज़्यादा सोच विचार करने में समय बर्बाद मत कर। जो तेरा सेवा रोज़ कर रहती है तू वो कर, बाकी काम अपने गुरु पिता पर छोड़ दे। आज सब बदल जाएगा और इसे उन्हें भेज दे। बिल्कुल ना भूल ना जो अपने जीवन में हार चुके हैं और ग्रस्त से निराश है बैठे, सिर्फ एक प्रयास उनका जीवन बदल देगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुड़िए, तेरे और तेरे पति का राजयोग शुरू होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, मेरे देवी देवता। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, हम नहीं आ पाए, हमने मानता मानी हुई है। मेरे पति अंकल ने मानता मानी थी वैष्णो देवी में कि जब उनकी शादी होगी मुझे लेकर जाएंगे। 8 साल हो गए अभी तक लेके नहीं आए गुरुपा। मैंने साईं बाबा शिरडी की मानता मानी हुई थी, हरमंदिर साहब की मानता मानी हुई थी। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ देवी देवताओं, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को। आप मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय बनाओ, मैं सब कुछ करूँगी, आऊँगी आप सबके दरबार में माथा टेकने, अपनी मुराद पूरी करने, जो भी मैंने इच्छाएं मांगी थी उसको पूरी करने आऊँगी। आप मुझे माफ़ी दे दीजिए, इस चीज़ की माफ़ी दे दीजिए मुझे। मेरे पितरों, गुरुजी कहते तेरे पितर तुझसे बहुत खुश है। मेरे पितरों, हमेशा मेरे पे, मेरे पति पे अपना हाथ बनाए रखना, मेरे परिवार पर, मेरा परिवार सुखमय बनाओ। अपना आशीर्वाद दो मेरे पितरों, अपना आशीर्वाद दो मेरे पितरों, अपना आशीर्वाद दो, अपना आशीर्वाद दो। मैं तेरे सारे रोग, तेरे दर्द, तेरी एक एक परेशानी को साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली में ढेरों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तो भूल कर तेरे हाथ से गुरु के ने थामा है, जो तुझे कभी झुकने नहीं देंगे। अगर आज तुझे मुझ पर 1% भरोसा है, तुरंत शुक्राना कर और ब्लेसिंग उस घर तक पहुंचा दे जिसके घर आज देरों कुछ नहीं भेजनी चाहती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तू अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रही, तुझे समझाया था, एक मौका दे रहा हूँ, वरना तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तेरे लिए डॉक्टर भी चुन लिया है, तेरे सारे परिवार का कष्ट मैंने अपने में ले लिया है, तुझे न्यू ब्लेस लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे देवी देवता बस अरदास है, मेरे पति अंकल मुझे लेने आ जाए, मेरा गृहस्थ जीवन सुख में बने, यही अरदास है आपसे। बस आपके सहारे बैठी हूँ, आप पे विश्वास है और मुझे पता आप सब मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। आप पे विश्वास है, उनका गुस्सा शांत करो, उनको समझ दो। जो भी काल क्रिया उनके घर वालों ने करवाई है उनको काटो, अपने बीवी बच्चों की तरफ उनको आकर्षित करो, उनका प्यार अपने बीवी बच्चों की तरफ बढ़ाओ। मेरे देवी देवताओं, आप पे हे राधा माता, मेरे पति में, मेरे पति के मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करो माँ। ओम राधा माता, हे मेरी काली माता, सारी काल क्रियाएं उन पे काटो। बंगलामुखी माता, सारी उनकी काल क्रियाएं सारी काटो माँ, नेगेटिविटी उनको काटो। झोली भर के खुशियाँ मिलने वाली है। सत्संग सुन, सदा घर में धन के भंडार भरे रहेंगे बेटा। सत्संग सुना है गुरुजी, मैंने सब सुना है। हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। किस विधि करूं बखान में तेरा कोटि कोटि उपकार। शरण तुम्हारे आए के कीजय नाथ निहार। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे सच्चे पिता, मेरे साहब का। हर पल हर घड़ी हर श्वास शुक्राना ही शुक्राना है गुरु महाराज। आपने मुझे अपने जन्मदिन पे बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया शुक्राना सब कुछ करती हूँ गुरु महाराज। सब मैं बता नहीं सकती गुरु महाराज। मैं मेरे अंदर कितनी इच्छा थी गुरु महाराज आपके बर्थडे पे आने की, और आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत उपकार है गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु महाराज, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज, आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराओगे ना तो हम संगत का दिल भी प्रसन्न रहेगा। क्योंकि आप हमारे लिए क्या हो ये हमें भी नहीं पता गुरु महाराज। आप ब्रह्मांड के स्वामी हो, आप ब्रह्मांड के रचयिता हो गुरु महाराज। आप सब कुछ हो गुरु महाराज। मैं क्या बताऊं, मेरे पिता जी कितने अच्छे हैं गुरु महाराज। मैं नहीं, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, और मेरी आत्मा में आप बसते हो गुरु महाराज। अब आपको पता होगा कि मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ गुरु महाराज। मैं बताना नहीं चाहती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ गुरु महाराज। मेरे भाव ही आपको समझ में आएगा। और कल बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरु महाराज, आपका टीका लगाया ओम बना के, सब ठीक हो गया गुरु महाराज। शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना। उसको जो कष्ट है गुरु महाराज, वो आप जब ठीक करोगे गुरु महाराज, सही टाइम आएगा तो आप ठीक करिएगा, बस प्लस करिएगा। और गुरु महाराज, सब संगत पे कृपा बनाए रखना, और उसके बाद हम पर कृपा बनाना गुरु महाराज। क्योंकि आप मैं क्या बताऊं गुरु महाराज, आप बहुत दयालु हो। माँ काली आपकी हमेशा सदैव ख्याल रखें, रक्षा करें। आपका हमेशा आपके सेवा में तत्पर रहें। क्योंकि गुरु महाराज हम आपके इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। हम आपका बस नाम जाप कर लेते हैं गुरु महाराज, और अगर हमसे उसमें भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज, क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। मैं एक आपसे गुजारिश है कि मैं एक आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यार ये कहते हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, डूबिया नु सहारा है मेरा, कोई ना सहारा है। तूने पार लगाया है मेरा गुरु, बड़ा प्यारा है। जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ सत्संग में गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी। जैसे गज्जी संगत जी, मैं अलीगढ़ से अर्चना आज गुरु जी के शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। सभी संगति भाई बहनों को मेरा नमस्कार। गुरु जी के चरणों में मेरा साथ साथ दंडवत। जो आंटी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी नमस्कार। गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ पहले भी कह चुकी हूँ। 7 जुलाई को मैंने बधाई का एक सत्संग, बर्थडे का सत्संग गुरु जी का डाला था। अब मैं 6 को डाला था संगत जी, मुझे माफ़ करिए। अब मैं 7 जुलाई का जो मैंने गुरु जी की बर्थडे मनाई थी, गुरु जी ने बहुत सहयोग करा। लेकिन हाँ, गुरु जी कहीं कहीं मुझे तो बस घुमा देते हैं। संगत जी, गुरु जी का बर्थडे था, सारी तैयारियां करी थी। गुरु जी का चोला लाई बाज़ार से जाकर, और गुरु जी की मिठाई लाई, मतलब सब कुछ बाज़ार से पैदल पैदल गई। और फिर गुरु जी की हार माला फूल लाई। गुरु जी का बहुत सुंदर हमने आसन सजाया, गुरु जी के जगह सजाई, गुरु जी को सजाया। मेरे गुरु पापा बहुत सुंदर लग रहे थे। और फिर हमने वेलकम बैंड से गुरु जी का स्वागत करा। उसके बाद में हमने 7 जुलाई को गुरु जी के लिए फिर हम एक ओमकार लगाया, फिर शब्द गुरुवाणी लगाई। फिर गुरु जी का महामंत्र मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय का 108 बार का जाप लगाया। इसके साथ मैंने गुरु जी का बर्थडे मनाया। और गुरु जी का को हलवा प्रसाद, बालूशाही प्रसाद, जल प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, पनीर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, रायता से भोग लगाया गुरु जी का। कोल्ड ड्रिंक और समोसे का भोग गुरु जी को लगाया। और बहुत आनंद आया। एक घर में उत्सव सा हो गया संगत जी। गुरु जी की बर्थडे क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम क्या कोई बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं। बहुत घर में हलचल हो गई, बहुत मतलब अच्छा माहौल हुआ। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से गुरु जी का बढ़ चढ़ के स्वागत करा। और सभी लोग जिनको मैंने बुलाया, मेरे घर वाले, मेरे घर पे मेरी मदर, मेरी बेटियाँ, मेरी भतीजी, मेरी भाभियाँ, अंकल जी, सभी लोग थे घर में। सबने बहुत गुरु जी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। और गुरु पापा ऐसे ही हमारे सिर पर हाथ रखिए, हर साल आपका बर्थडे हम ऐसे ही मनाते रहें। और मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत धूमधाम से मनाया, बस जैसा मनाया मेरे गुरु पापा की इच्छा के अनुसार मना लिया। अब मैं गुरु पापा जी से चाहती हूँ, गुरु पापा मुझे एक बार तो अपने बड़े मंदिर पर, छतरपुर मंदिर पर बुलाएं। एक बार संगत जी, मेरे को डेढ़ साल करीब हो गया गुरु जी से मिले, लेकिन मैं आज तक गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं, डुगरी मंदिर का तो कह नहीं कि मैं क्या कहूँ कि कहाँ गई, मैं नहीं गई कहीं भी। गुरु पापा मुझे अभी बुला रही नहीं है। मुझे भी गुरु पापा अपने चरणों में सेवा का एक बार मौका दीजिए, मुझे अपने दरबार में बुलाइए। गुरु पापा आपसे यही अरदास है। और अपनी सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ कि गुरु पापा सर्वत्र का भला करिए, सबका भला करिए। जो भी दुखी परेशान हो सबका भला करो गुरु पापा। और मेरे गुरु पापा सबका भला करते हैं। तो मैं यही कहूँगी गुरु पापा सबका भला करो, कोई दुखी भी ना रहे, क्योंकि हमने दुख सहे, हमें पता है दुख क्या होता है। गुरु पापा कोई भी परेशान न रहे। और अपने पिताजी के होते बेटी परेशान रहे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे पापा तो मेरी परेशानी ऐसे काटते हैं, सिर्फ मेरे पापा ही हैं, बैठे हैं, सब परेशानियाँ सुनते हैं, काटते हैं। गुरु पापा सर्वत्र का भला करो। और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज की जय, जय गुरुजी महाराज की जय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात, मेरा प्यार। और मैं गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके पावन चरणों कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। उसमें कुछ गलत हो तो माफ करना। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में मेरे और बच्चों की ओर से अर्पित करती हूँ बाबा। स्वीकार करना, चरणों की सेवा स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे दाता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ आप हो और मेरे पे जो आपने दया बरसाई है, मुझे दलदल से निकाल के संगत बनाई है, प्यारी बेटी बनाई है, उसी दिन मेरा भाग्य खुला है, मैं समझती हूँ बाबा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में बाबा। आपने हर पल मुझे संभाला है, हर क्षण आप मेरे साथ हो, मेरी सांसों में आप हो, मेरी सांसें आपकी है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। कल गुरु पूर्णिमा थी, मैं बहुत कुछ सोच के करना चाहती थी, मैं फिर भी आपके चरणों में बैठी, जैसे मैं ज़बरदस्ती बैठी ऐसा हो रहा था। ऐसा फील क्यों हुआ मुझे नहीं पता है, और कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है। और कल रात को मैंने जो सत्संग में था कि जो तेरे घर में बुरी आत्माएं तेरे पे हावी होना चाहती है, तेरे में प्रवेश करना चाहती है, ऐसा हो जाएगा अभी का अभी सत्संग सुन, नहीं तो तेरा भी तितर बितर हो जाएगा। तो बाबा मैंने तुरंत वो सत्संग बहुत भाव से सुन, बहुत शांति से सुना था। और बच्चे का भी ऐसा था, तेरे बच्चों पे भी संकट मंडरा रहा है। तो बाबा इसके लिए भी मैं बहुत घबरा रही थी, सारी रात ऐसे ही गई मेरी, मैंने वो भी सुना। तो फिर बेटी का भी आया कि तेरी बेटी को भी बेटी पर भी संकट है। हाँ, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, यह सुन और इस सत्संग के में बताई गई चीज़ को अपनी बेटी के दाहिने पैर में बांध, फिर देख उसका कोई बाल भी बाका नहीं। बाबा वो भी सुना, लेकिन वो सुनते सुनते मैं कब सो गई पता नहीं। तो क्या बांधना था वो मैंने नहीं, मैं वापस सुन के कर लूँगी बाबा, मैंने रखा है सत्संग। तो बाबा ये सब है, इसमें से आपने तो मुझे अपनी बर्थडे से पहले मुझे सब चीज़ों में से बाहर निकाल दिया था। आपने बोला अब तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने हटा दिया है। तो बाबा ये वापस ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी ये बच्ची ऐसे ही तो तड़प तड़प के मर रही है और ऐसे ही डर से मर रही है। तो 7 तारीख को मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, 6 तारीख रात को ही ऐसा बीमार हो गई। और फिर भी मैंने इतनी देर नहीं ताका थी, तो भी मैंने बहुत तैयारी की थी और मैंने 1:30 बजे उठ के बुके आप हैप्पी बर्थडे विश किया। मैंने मावा बर्फी की केक के हिसाब पे रखा और फ्लावर से मंदिर भी सजाया, फ्रूट लाई, वो सब किया। और 1:30 बजे उठ के फिर भी आपके सामने में भजन रख के नाची गाई, आपका बर्थडे मनाया। सुबह तो मैं एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में भी बाबा आप मेरे साथ ही थे। और मेरे को जो हॉस्पिटल में एक डिवाइन सत्संग थे और मेरा ध्यान सब उसमें ही था, बड़े मंदिर में था, लाइव देख रही थी सब और आपका ध्यान कर रही थी, खुशियाँ मना रहे थे, सब संगत परिवार को भी बधाइयाँ दी मैंने। और ये सब करते करते मैंने सीधा बोल दिया आज मेरा एंजियोग्राफी नहीं होगा, मेरे गुरुजी का बर्थडे, मेरी बेटी को भी स्ट्रिक्टली बोल दिया आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में पड़े, दूसरे दिन एंजियोग्राफी हुई, उस दिन मैंने पूरा बर्थडे आपका एंजॉय किया, पूरा सत्संग सुना, सब कुछ किया। और आपने आशीर्वाद भी दिया मुझे बाबा, और आपने बोला कि तुझे मेरे डांटा भी आपने मुझे, तेरे को समझा समझा के थक गया, तू सुनती ही नहीं है, तेरे को बोला था अपना ध्यान रखा कर, ध्यान रखती नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि फिर ध्यान नहीं रखेगी तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। तो वो नौबत आ ही गई बाबा। और चल अभी एक मौका और दे रहा हूँ, टेंशन मत ले, घबराई ना। और आपने मैंने तेरे लिए डॉक्टर भी इंतजाम कर लिया है, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, कुछ टेंशन मत ले। तो बाबा वो भी आपने करवा दिया। दूसरे दिन मेरा एंजियोग्राफी हुआ, सब कुछ हुआ, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। संगत जी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो बाबा ये आपकी कृपा के बिना कौन कर सकता है, मैं कौन से शब्दों में आपका शुक्राना करूँ बाबा। मेरा हर सांसों का शुक्राना और
जब तक आपने सांस दी वो अंतिम सांस तक शुक्राना करूँ तो भी कम पड़ जाएगा दाता। ये आपकी कृपा है, आप ही कर सकते हो। मेरे को आपसे दूर ना होना है, आप मेरा हाथ न छोड़ना बाबा। और जो भी है कल फिर वापस कल गुरु पूर्णिमा में बहुत खुश थी, बहुत कुछ कर रही थी। पता नहीं बाबा मुझे अंदर से क्यों कोई पीछे खींच रहा है, मुझे आपसे दूर कर रहा है। मुझे मतलब आपके सामने बैठ के मंत्र जाप ये वो आपने मतलब पूजा पाठ में बैठने नहीं देता है, टिकने नहीं देता है मेरा मन। तो ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? फिर भी मैं बहुत ज़बरदस्ती बैठी, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने दीप जलाया, पूजा की, आपके चरणों में फूल अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, भाव से प्यार से बैठी भी। तो बाबा ये मुझे नहीं पता है, पर बाबा आपने मुझे बहुत सँभाला है, बहुत सँभाला है, तो अभी भी सँभालो। मुझे आप में मगन रहना है, आपका स्मरण करना है, आपका चिंतन करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप हो तो मेरे पास सब कुछ है। बाबा वो बड़ा बच्चा तो इधर है, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। पता नहीं मेरे को, मैं उसको आपने बोला डाँटना नहीं तो मैं डाँटती नहीं, तेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, मन के भोले हैं, अच्छे हैं। तो बाबा मैंने उसको डाँटना भी बंद किया, लेकिन ऐसी-ऐसी कभी हरकतें करता है, तो मैं चिढ़ जाती हूँ। फिर मुझे भी फ़ील होता है मैं क्यों बोली? तो अभी मैं वो बहुत कम कर दिया है, आपको भी पता है आप घर में ही हो, बहुत कम कर दिया है। अब छोटा बच्चा जो बाहर गाँव है, जो आपने उसको सँभाला है, आपने मुझे बोला था वो तेरा बहुत बड़ा नाम करेगा पूरा घर में, पूरे विश्व में नाम हो जाएगा, ऐसा काम करेगा। तो बाबा वो तो आपका भगत है, शिव जी का ही पूजा करता है बचपन से। वो यहाँ था तो भी रोज़ सुबह दूध और जल लेके मंदिर जाता, पुष्प चढ़ाने के बाद ही काम करता था। उधर भी लेके गया है साथ में शिव जी और लक्ष्मी जी, गणपति सब उधर भी पूजा करता है। जनरल धारण किया है, ब्राह्मण है हम मतलब तो जनेऊ देते हो बचपन छोटा था तभी तो जनेऊ भी बहुत उसकी रिस्पेक्ट करके धारण किया है तो उसका भी पूजा पाठ करना है। बाबा वो कैसा है क्या है, बीच में तो 4-5 साल उसका फ़ोन आना ही बंद हो गया था। आपकी कृपा से अरदास कर कर के रो के आपके चरणों में तभी आपने उसको जो भी सोच दी होगी तो फ़ोन आया उसका और उससे मैं बहुत खुश हूँ। करता है कभी-कभी, लेकिन वो क्या काम कर पहले जॉब करता था, अभी क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं पता है बाबा, वो खुल के नहीं बताता है। और आपने जब बोला बुरी संगत में है, बुरी टोलकी में है और ऐसा आया था सत्संग लेकिन आपने वो मेरे लिए है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चे को आपको ही सँभालना है, ये माँ की अरदास है आपके चरणों में। रो के अंदर की आत्मा से पुकार आ रही है बाबा आपके चरणों में। हाँ, आपके चरणों में अरदास कर रही है वो बच्चे को बहुत सँभालना, बहुत सँभालना। आपने बोला है तू चिंता क्यों कर रही है, तेरे बच्चे को मैंने सँभाल लिया है, सब कुछ मैंने कर दिया है, सब कुछ उसका अच्छा कर दिया है। तो बाबा फिर ऐसा मैसेज सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है इसीलिए आपको अरदास करती हूँ। वो बच्चे को आपको सँभालना है, आपने सँभाला है पूरा परिवार, आप मेरे पालनहार हो, मेरे तारणहार हो, मेरे जीवन के आधार हो। आप सब कुछ मेरे हो, तो आपको सँभालना है, आपको उसको सहायता करके उसको जो भी है उसमें से उसको अगर कुछ ऐसा है तो आपको उससे बाहर निकाल के अच्छे राह पे चलाना है। बाबा बेटी के लिए भी जो है आप सबको आप ही सँभालोगे, मैं कौन हूँ सँभालने वाली? मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अभी तक ज़िंदगी में हर पल सँभालते-सँभालते अभी आपकी ये बच्ची थक चुकी है, हार चुकी है। तो हार गई थी तो आपने वापस जान डाल दी है, आपने वापस खड़ी कर दी है और आपने वापस हिम्मत दे दी है, वापस उम्मीदें जगा दी है जीने की। तो बाबा उसके लिए भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। चल खड़ी हो जा, करना है ये, आपका आदेश का पालन करती हूँ, हमेशा करूँगी। आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी। तो बाबा माता रानी और आप दोनों ने शिव शक्ति, माँ गौरी कुल देवी है, उनकी भी पूजा करती हूँ, उनका भी पाठ करती हूँ। तो बाबा आपने शिव शक्ति दोनों ने मुझे बहुत मुसीबतों से बाहर निकाला है, हमेशा निकालोगे मुझे विश्वास है। तो बाबा आप सब कुछ अच्छा करो और मैं आपके चरणों में मगन रहूँ, आपकी पूजा पाठ में मगन रहूँ, शुक्राना करती रहूँ, सत्संग तो सुनती रहती हूँ। तो ये मेरे से कभी ना छूटे बाबा, जो आपने मेरा हाथ थाम के बच्चा अपना बना लिया है, तो मैं आपके चरणों की दासी, आपके चरणों की धूल भी बन जाऊँ तो नसीबवान हूँ। और मेरे पालनहार सब सँभाल लो बाबा, सब सँभाल लो। मेरे से अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपकी बच्ची हमेशा रोके हुए मैं आपके चरणों में ही हूँ और मुझे ऐसा कोई पीछे खींचता है तो आप ना खींचने देना बाबा। आप अपना बच्चा अपने पास ही रखना। मतलब आप जो करते हो, आपने मुझे उम्मीद जगाई है कि तेरे को यात्रा बख्शूँगा, तेरे को विदेश भेजना है।
तेरे साथ मैं चलूँगा। तो ये सब आपने उम्मीदें जगा दी है, तो आप वो सब करवाना दादा, वो सब करवाना। मेरी ज़िंदगी में एक भी पल सुकून की नहीं आई है, तो आपके चरणों में ही हूँ, आप वो सब करवाना बाबा, जो आपने कहा है, और आप वो करवाओगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। मेरी नाव के, जीवन की नाव के खेवैया आप हो, पतवार आप हो, माझी आप हो, सब आप हो। पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे दाता साक्षात परमात्मा महाशिव जी, जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाई है, तो मेरे जितना नसीबवान कौन हो जग में, मैं ही हूँ नसीबवान। तो बाबा आपके चरणों में हूँ, हमेशा संभाल के रखना बाबा। चाहे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी में क्या क्या बड़बड़ी मेरे को नहीं पता है बाबा, बस मन में आया वो बड़बड़ करती हूँ, और आपने अच्छी राह पे चलाया, उसका शुक्राना। आपकी बताई हुई राह पे ही चलना है, धर्म की राह पे चलना है, छोटा बड़ा सत्संग, वो छोटा बड़ा सेवा का काम करवाना, मुझे अच्छे में खड़ा रखना, मुझे अच्छा ही काम करवाना। मैं कभी किसी का बुरा ना करूँ, बुरे में खड़ी ना रहूँ, किसी का बुरा सोचूं नहीं, किसी के दुख का कारण न बनूं, मेरी वाणी में इतनी नम्रता रखूं, किसी को दुख न पहुंचे। ये सब आप करवाते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ बाबा, आप ही करवाते हो। और वैसा ही काम करवाना, मैं कभी लड़खड़ा जाऊँ तो आप हाथ थाम के मुझे खड़ा रख देना, आपका बच्चा है, आपका अधिकार है, सब आप ही करवा देना। हाँ आई। जय गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके बच्चे को संभाल देना बाबा। कोई ना कोई आता है, इसीलिए अंदर के रूम में बैठी हूँ, आपको शुक्राना कर रही हूँ, रोना बंद नहीं हो रहा है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वथा भला करो पूरे विश्व का, सजीव निर्जीव जीवों का, पूरे संगत परिवार का, सभी के प्रति अंगल प्रोग्रेस करे, सभी के घर में झगड़े ना हो, बहुत अच्छे रहे, सभी के घर में 2 रोटी की कमी ना हो, सबके बच्चे उनके कैरियर में प्रोग्रेस करें, सभी के बच्चे खुश रखना दादा, सबको आशीर्वाद देना, मुझे भी आशीर्वाद दिया उसका भी शुक्राना, मेरा परिवार का पालनहार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। आपके चरणों की सेवा कबूल करना बाबा, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे और बच्चों की ओर से, सभी का शुक्राना स्वीकार करना दाता। ये बच्ची आपकी है, आपने संभाली है, आप अभी भी संभाल लो उसको, और हिम्मत दी है, हमेशा हिम्मत बनाए रखना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लखवार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी के जन्मदिन से रिलेटेड है। 7 जुलाई 2025 गुरु जी का जन्मदिन। तो संगत जी, सत्संग ऐसा है कि गुरु जी के जन्मदिन के लिए मेरे पति अंकल 1 जुलाई से ही अपने आप बोल रहे थे कि गुरु जी के मंदिर चलेंगे। पहले तो हमारा प्लान था संगत जी गुरु के बड़े मंदिर जाने के लिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु जी के जन्मदिन की तारीख नज़दीक आती रही, वैसे वैसे गुरु जी ने मेरे दिमाग में से थॉट डाले कि गुरु जी की संगत, गुरु जी का बर्थडे जो है डुगरी में जाकर बनाए। और संगत जी, मेरे मन में बहुत दिनों से विचार भी चल रहा था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर डुगरी के मंदिर में जाकर मत्था टिका के लाऊं और
मेरी जो बड़ी वाली बिटिया है उसके जो पैरों में स्किन की प्रॉब्लम है गुरुजी की मेहर से वो ठीक हो जाए। संगत जी, मैं यही चाहती थी कि जो वो डुगरी जाने से पहले जो गुरुजी का जो गुरुद्वारे में लेके जाते थे, जिस गुरुद्वारे में वो दुख निवारण जो गुरुद्वारा है वहाँ पर सरोवर में अपनी बड़ी वाली बिटिया को स्नान कराऊं ताकि उसकी जो चर्म रोग की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। संगत जी, तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने ये थॉट डाला कि हम शुक्रवार की शाम को घर में सब डिसाइड कर रहे थे कि चलना है, शनिवार को दोपहर को निकलेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे। तो शनिवार को और संडे की 6 जुलाई की तारीख को हम डुगरी मंदिर पहुंच जाएंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। पहले तो संगत जी बीच में एक दिक्कत हो गई थी कि जैसे ही हमने शुक्रवार को प्लान किया संगत जी, तो अचानक से ही प्लान करते करते संगत जी घर में काफ़ी कलेश हो गया। जो मेरी बड़ी वाली बिटिया है वह थोड़ी गुस्से की ज़्यादा तेज़ है। वो उसके डैडी से बस छोटी सी खाने के ऊपर ही बात के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया और जो है पहले तो बिल्कुल ही प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल हो गया। गुरुजी, मैं सारी रात शुक्रवार की टेंशन में रही और सोचती रही पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई छोटी सी बात को लेके और बहुत ज़्यादा घर में इतना झगड़ा बढ़ गया। गुरुजी, यानी क्या नेगेटिविटी थी और इतनी लड़ाई हुई और फिर सबका मूड ख़राब हो गया और जाने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे। संगत जी, ऐसा भी होता है। बहुत टेंशन हुई, सारी रात सारा दिन मैं सोचती रही और गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी मैं तो आना चाहती थी पर ये अच्छा नहीं हुआ। गुरुजी, आप पर छोड़ती हूँ, आप बुलाओगे, डुगरी दर्शन कराओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। संगत जी, गुरुजी से मन ही मन में अरदास करती रही और गुरुजी से कहती रही, गुरुजी अगर आपको बुलाना है तो आप इनसे बुलवाओ और इन्हीं के मन में थोड़ा डालो, मैं तो इनसे नहीं कहूँगी जाने के लिए क्योंकि बहुत गुस्सा हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ऑफिस चले गए। गुरुजी, संगत जी, तो अचानक से शनिवार के सुबह इनका फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को जाना है तो बोल दो, तैयार हो जाएंगे और मैं जो है दोपहर तक घर आ जाऊंगा। तो संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए गुरुजी ने लख बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरी सुन ली, गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की। संगत जी, फिर संगत जी जो है ऐसे ही प्लान बन गया और सबने फटाफट अपने कपड़े रेडी किए। 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े हम लेके गए संगत जी और 2-3 दिन का प्लान बना था कि शनिवार को हम वहाँ रुकेंगे गुरुद्वारे में और संडे की सुबह दर्शन करेंगे डुगरी मंदिर। और ऐसा ही हुआ फिर संगत जी। शनिवार को हम यहाँ से निकले दोपहर में और रात को वहाँ पहुँचे गुरुद्वारे में। दुख निवारण गुरुद्वारा है, पटियाला में है शायद। गुरुजी पहले वहाँ अपनी संगत को लेकर जाते थे, वहाँ सरोवर में स्नान करके सुबह मॉर्निंग में और फिर वहाँ से डुगरी के लिए निकलते थे। तो हमने ऐसे ही किया संगत जी। वहाँ जाकर फिर हम सरोवर में नहाए और माथा टेका और फिर गए वहाँ पर गुरुजी के डुगरी मंदिर में। और वहाँ पर अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी, इतना अच्छा मौसम हो गया था, वर्षा हो रही थी। सुबह हम 9-10 बजे तक पहुँच गए थे मंदिर में। तो शुक्राना गुरुजी अपने दर्शन कराने के लिए, मेरी अरदास सुनने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, बेहद शुक्राना।
बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुपा के लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपने हम सभी बच्चों को ब्लेस किया। और संगत जी, वहाँ जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो अमृत वर्षा भी हो रही थी, वर्षा शुरू हो गई थी, बहुत ही धीमी धीमी फुहार पड़नी शुरू हो गई थी। संगत जी, हमने वहाँ पहले तो वहीं बैठकर लंगर प्रसाद शुरू करने की कोशिश की कि हम जहाँ सेवादार बिठा रहे थे वहीं बैठकर लंगर करेंगे। तो वहाँ पर वर्षा होने लगी, वर्षा की फुहार पड़ने लगी टेंट में। फिर सेवादारों ने हमें खुद ही वहाँ से उठाकर दूसरी जगह बिठाया और लंगर कराया संगत जी। तो इस तरीके से डुगरी में दर्शन हुए। इसके बाद संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि जो हमने सोचा भी नहीं था वो ब्लेसिंग हमें मिली। संगत जी, गुरुजी ने हमें बच्चे जैसे ही डुगरी से निकले, गाड़ी में बैठे तो बच्चे अपने आपस में ही बोलने लगे कि डैडी, इनके डैडी कहने लगे कि पंजाब में यहाँ उनके जानने वाले जो रिश्तेदार है, मामा इनके, मेरे पति अंकल के, तो वो कहने लगे वहाँ चलेंगे लुधियाना और वहाँ रुक के और फिर घर के लिए निकलेंगे दिल्ली। तो संगत जी, बच्चों ने आपस में बात की, अपने डैडी को समझाया कि डैडी नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आए हैं तो थोड़ा कहीं और घूमने चलते हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल कभी किसी अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करते हैं और गुरुजी की इतनी मेहर थी, उनकी कृपा थे, उन्होंने बच्चों के समझाने से उनको समझ में आया और वो गुरुजी ने अपने बर्थडे का गिफ्ट हमें दिया। तो बहुत बड़ा गिफ्ट था संगत जी। कम से कम 15 साल हो गए गुरुजी, संगत जी, कि हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे थे। 15 साल से नेगेटिविटियों ने इतना घेर रखा था, बीमारी, दुख, टेंशन और झगड़ों में ही 15 साल निकल गए। इतनी नेगेटिविटी हमारे ऊपर कर रखी थी संगत जी लोगों ने, अपनों ने, कि कहीं जाना बाहर हो ही नहीं पा रहा था संगत जी। तो गुरुजी का इतनी बड़ी मेहर, शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने ये जो है हमारा घूमने का प्लान बना दिया और मेरे पति अंकल मान गए और हमारा शिमला का प्लान बन गया घूमने का। तो सभी बच्चे वहाँ पर रुके, वहाँ से चले। संडे को 6 जुलाई को वहाँ से निकले और गुरुजी के दर्शन करने के बाद सीधा शिमला पहुँचे शाम को। तो संगत जी, ऐसे शिमला पहुँच गए और गुरुजी ने वहाँ पर भी हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, बहुत बड़ी मेहर करी मेरे गुरुपा ने। संगत जी, ब्लेसिंग का जैसे बौछार कर दी गुरुजी ने। संगत जी, वहाँ पहुँचे, फिर बच्चे घूमने के लिए कहने लगे कि हम तो घूमने जाएंगे। तो संगत जी, घूमने के लिए एक सोमवार का दिन मिला, फिर अगले दिन के लिए मंगलवार को भी घूमने के लिए बच्चों ने अपने डैडी को फोर्स किया संगत जी। तो जैसे वो पहले तो मना करते हैं हर चीज़ के लिए, जल्दी से मानते नहीं हैं नेगेटिविटी के कारण, और फिर वो बहुत कहने और समझाने पर बच्चों ने आपस में बात की, डिसाइड किया। तो उन्होंने ऑफिस से एक दिन छुट्टी और ली और फिर ट्यूसडे को भी घूमे संगत जी, पूरी ट्यूसडे, यानी कि शनिवार की रात, संडे की रात और मंडे की रात। तो संगत जी, हम 2 रात 3 दिन शिमला में रहे और खूब एंजॉय किया बच्चों ने। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, बच्चों को खूब घुमाया पहाड़ों में, उन्हें सारे एडवेंचर करवाए, बहुत सारी उनको जो उन्होंने चाहा, जो माना, उन्होंने वो सब किया, उन्होंने वहाँ पर एंजॉय किया संगत जी। जबकि मुझे तो डर ही लगता रहा कि कहीं ये मना ना कर दे या कोई सी बात पर बच्चों को लेकर लड़ाई ना हो जाए संगत जी।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे बहुत खुश थे और बहुत इन्जॉय हुआ। और संगत जी 7 जुलाई की रात को यानी कि सोमवार की रात को जब शिमला में हम घूम रहे थे रात को 10:30-11 बजे करीब, संगत जी हमने वहाँ गुरुजी का बर्थडे भी मनाया। हम वहाँ पर मार्केट में गए, वहाँ से केक लिया। तो संगत जी पता लगा कि वहाँ पर जो गुरुजी का उस बेकरी पर जहाँ से केक लिया था वो गुरुजी की बेकरी थी, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था। संगत जी अचानक से मेरी निगाह पड़ी और मैं इतना खुश हुई कि जैसे पता नहीं मेरी सारी इच्छाएं गुरुजी ने पूर्ण की, सुन ली। गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ थी। गुरुजी शुक्राना 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 इसके लिए भी। फिर हमने संगत जी वहाँ से केक लिया गुरुजी के लिए और फिर हमने अपने होटल के रूम में जाके गुरुजी का केक काटा और गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख वाह शुक्राना संगत जी। और उस बेकरी वाले भैया ने हमें बताया कि जो उनका ओनर है वो छतरपुर मंदिर गए हैं, बड़े मंदिर, गुरुजी के बर्थडे मनाने के लिए, दर्शन के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के सत्संग जी। और जो उनके जो दुकान में जो भैया जो उनके सर्वेंट थे जो जॉब कर रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा गुरुजी के बारे में, हमने उन्हें बताया संगत जी। तो वहाँ गुरुजी का छोटा सा सत्संग भी हो गया। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना सत्संग कराने के लिए उन भैया ने हमसे पूछा कि गुरुजी कैसे थे, क्या करते थे, कैसे उनके क्या विचार थे। तो संगत जी हमने उन्हें बताया कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे। एक ही थाली में 4 आदमियों को खिलाते थे, नेता के साथ ड्राइवर को बैठकर भी खाना खिलाते थे, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें ऐसी ही बहुत सारी गुरुजी की जो है सत्संग सुनाए, अपनी बीमारी को लेके सुनाया, अपने बिटिया के एक्सीडेंट के बारे में सुनाया संगत जी। हमने उन भैया को बहुत सारे सत्संग सुना के फिर हम वहाँ से 10-15 मिनट का सत्संग करके निकल गए गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना, बेहद शुक्राना मेरे मालिका। तो ऐसे ही हमारा ये शिमला का टूर बना, ना चाहते हुए भी अचानक से। मेरे पति अंकल तैयार नहीं थे, फिर भी वो तैयार हो गए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना 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 मेरे मालिका। बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग गुरुजी की हर पल महसूस होती है संगत जी। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से। हम जैसे भी हैं गुरुजी के हैं, हम चंगे माड़े तेरे गुरुजी, सानू बख्शो, हमारी गलतियों को बख्श देना गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत अच्छे हो। लव यू गुरुजी, लव यू, आई लव यू गुरुजी। तो संगत जी ये शुक्राना गुरुजी का। अब मैं अपना सत्संग यहीं तक करती हूँ, आगे और सत्संग की तैयारी करूँगी। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।